हेलो फ्रेंड्स, मैं CF जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। 5 मई 2021 को आरबीआई ने एक राहत पैकेज अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो MSME हैं, इंडिविजुअल हैं और स्मॉल बिजनेस हैं, वो अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। इसके बाद आरबीआई ने 5 मई 2021 को ही 2 सर्कुलर इश्यू किए। एक सर्कुलर में उन्होंने ये बताया कि MSME कैसे अपना लोन रीस्ट्रक्चर कराएगा और दूसरे सर्कुलर में बताया कि इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस किस तरह से अपना लोन रीस्ट्रक्चर कराएंगे। इस कोविड के दौर में हर बिजनेस फाइनेंस के लिए जूझ रहा है, तो आरबीआई ने जो लोन को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सर्कुलर इश्यू करा है वो हर बिजनेस के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने भी लोन लेके अपनी वर्किंग कैपिटल चला रहे हैं या और लोन लेके अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंचे और वो इस स्कीम का फायदा उठाकर अपना फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं केवल MSME लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। बाकी इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई द्वारा जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसके बारे में बात करना। इस पैकेज का जो नाम दिया गया है वो है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, रिजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसको नाम दिया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम इस पैकेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम इस स्कीम का बेनिफिट ले पाए। सबसे पहली जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो है कि 31 मार्च 2021 को बोरोवर MSME में क्लासिफाइड होना चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी है कि बोरोवर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ऑन डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जिस दिन हम रीस्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस दिन बोरोवर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें उन लोगों को छूट प्रदान की गई है जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, उनको इससे छूट प्रदान की गई है। थर्ड जो एलिजिबिलिटी है कि बोरोवर का जो टोटल एक्सपोजर है वो 31 मार्च 2021 को 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि बोरोवर ने जो भी टोटल लोन लिए हैं वो 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फोर्थ एलिजिबिलिटी है कि बोरोवर का जो अकाउंट है 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए, यानी कि अकाउंट एनपीए या सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है वो है कि बोरोवर ने अन्य किसी स्कीम के अंतर्गत रीस्ट्रक्चरिंग न कराया हो। आरबीआई ने इससे पहले 3 सर्कुलर और इश्यू किए थे। अगर उन सर्कुलर्स के अंतर्गत रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई है तो इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो। वो सर्कुलर इश्यू हुए थे 1 जनवरी 2019, 11 फरवरी 2020 और 6 अगस्त 2020। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसका इन्वोकेशन 30 सितंबर 2021 से पहले हो जाना चाहिए, यानी कि आप और आपका बैंक इस बात के लिए एग्री हो जाने चाहिए कि इस स्कीम में आपके लोन अकाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग करा जाएगा और उसके लिए एप्लीकेशन आपने 30 सितंबर 2021 से पहले लगा दी है। आपकी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जो भी आपका बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी है, वो 30 दिन के भीतर आपको बताएगा कि आपका लोन रीस्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है वो 90 दिन के भीतर इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि 90 दिन के भीतर आपका अकाउंट रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। इसके लिए बोरोवर के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के इंप्लीमेंटेशन की डेट से पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इन सब चीजों के अलावा 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली, इस रीस्ट्रक्चरिंग के इंप्लीमेंट होने के बाद जो बोरोवर का अकाउंट है उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो स्टैंडर्ड असेट्स में होगा। अगर मैंने पहले आपको बताया कि 31 मार्च 2021 को आपका जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद अकाउंट एनपीए कैटेगरी में चला गया है, सब स्टैंडर्ड में चला गया है,
तो इस स्कीम में रिस्ट्रक्चर होने के बाद आपका अकाउंट अपग्रेड कर दिया जाएगा और वापस से वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इस स्कीम का फायदा जब भी ले सकते हो जब आपने पुराने जो सर्कुलर से उसमें रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं लिया है। लेकिन वर्किंग कैपिटल के केस में इससे छूट प्रदान करी गई है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी अगर चाहें, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ आप उसमें चेंजेस कराना चाहते हो या लिमिट बढ़वाना चाहते हो, जो भी आप कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो और उसको इस स्कीम के अंतर्गत रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, कोविड महामारी के टाइम पर आरबीआई ने एक अच्छी रिलीफ दी है। जिनके खाते एनपीए हो गए थे वो वापस से इसको रीस्ट्रक्चर करा के एनपीए से बाहर आ सकते हैं और उनके अकाउंट वापस से स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि लोग बेनिफिट उठा पाएं और जो स्कीम आई है उससे उनका थोड़ा सा स्ट्रेस तो लोन को लेके कम से कम होगा कि वो एनपीए कैटेगरी से उठ के स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। हो सकता है उनको और कुछ रिलीफ भी मिल सके।